कैसे हो गाइस? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी खैरियत पूछना चाहता हूँ, कैसे सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज जो हम लोग नया बार सीखने जा रहे हैं वो इस तरह का नया बार होगा कि हम जब उस पर हवर करेंगे तो हमारे एलिमेंट्स के नीचे एक खूबसूरत सी एनिमेटेड अंडरलाइन आनी चाहिए। जो ये डिज़ाइन हमारे पास मॉडर्न वेबसाइट्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो हम आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक ज़बरदस्त मॉडर्न नया बार बना सकते हैं, जो बड़ा है सिंपल होने वाला है, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ मैं उसका आउटपुट भी दिखाता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से एक फाइल बनाएंगे। मैं आपको साथ ही साथ समझाता भी हूँ कि कैसे ये प्रोजेक्ट किस तरह वर्क कर रहा है, ये एलिमेंट हमने क्यों यूज किया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉयलअप कोड इस्तेमाल करूंगा। बॉयलअप कोड के अंदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को मैं नाम देता हूँ न्यू बार एलिमेंट्स विद अंडरलाइन। ओके, अंडरलाइन हो जाएगा ये, अंडरलाइन सॉरी। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले सबसे अब मैं सबसे पहले यहाँ पर न्यू एलिमेंट यानी न्यू टैग बनाऊंगा। न्यू टैग के अंदर मैं उसको क्लास दे देता हूँ। क्लास का नाम होगा हमारे पास न्यू। और उसके बाद हम एंकर टैग की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जब लिंक्स बनाते हैं तो उनके लिए हम लोग एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जब पेज के अंदर हम कोई भी यूआरएल नहीं देना चाहते तो एच हम सिर्फ हैश लिखते हैं। और यहाँ पे मैं होम बना देता हूँ। सबसे पहले मुझे 3 या 4 पेजेस कम से कम चाहिए, और ये तो आप लोग जानते भी होंगे। मैंने होम बना दिया और इसके बाद मैंने एक अबाउट बना दिया। यहाँ पर अबाउट बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक वर्क नाम का पेज बनाऊंगा। चौथा पेज जो हमारा होगा वो कंटेक्ट का होगा। ये 4 पेजेस तकरीबन हर वेबसाइट्स में इस्तेमाल होती हैं। तो मैं अब स्टाइल टैग बनाने वाला हूँ। या हम लोग एक काम करते हैं, क्यों ना हम प्रोफेशनल डेवलपर्स को फॉलो करते हैं यार, कोई हम सिंपल डेवलपर्स थोड़ी हैं। डिलीट कर लेते हैं। हम लोग लिंक टैग बनाएंगे। लिंक मिसाल के उसके अंदर हम लोग सीएसएस वाली फाइल बनाएंगे। उस पर हवर करेंगे, फॉलो लिंक पर जाएंगे, क्रिएट फाइल हो जाएगी हमारे पास। क्रिएट फाइल हो गई, न्यू फाइल क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर हम लोग सीएसएस वाला कोड लिखेंगे। तो सीएसएस कोड लिखने से पहले हम सबसे पहले बॉडी टैग सेलेक्ट करेंगे। बॉडी टैग के अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए हमारे पास। बैकग्राउंड जो मैं चाहता हूँ वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए -0f17 होना चाहिए। उसके बाद 2a। मुझे कुछ ये वाला कलर बेस्ट लग रहा है, क्योंकि डार्क कलर मुझे हमेशा से पसंद है। मैं अपने वेबसाइट्स में डार्क कलर इस्तेमाल करता हूँ, जो बिल्कुल मुझे बस मुझे उसमें अट्रैक्शन आती है यार, फीलिंग्स आती है उसमें यार। डार्क कलर जो है ना बेस्ट है वेबसाइट्स के लिए। वेबसाइट्स उसके लिए मॉडर्न और गॉर्जियस लगती हैं उसके साथ। जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कर देंगे इसका सेंटर। फ्लेक्स हमने इसलिए कर दिया क्योंकि इसका डिस्प्ले फ्लेक्स होगा तो सारे के सारे आइटम्स हमारे पास हॉरिजेंटली अरेंज हो जाएंगे। और हम लोग चाहते भी यही हैं कि हमारे सारे एलिमेंट्स यानी नए लिंक्स जो भी है हमारे होम पेज, हमने 4 पेज के लिए 4 एलिमेंट्स बने और चारों के चारों हम लोग फ्लेक्स कर देंगे लाइन हॉरिजेंटली। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या हो जाएगा, वो हॉरिजेंटली उसको सेंटर कर देगा। ओके, अब मार्जिन टॉप हम तो उसको देने वाले हैं मार्जिन टॉप। टॉप से हम उसको मार्जिन देंगे, गलत लिख लिया सॉरी। मार्जिन टॉप उसको हम क्या देंगे, 60 px। मैं तो कहता हूँ काफी है, 60 px उसको दे देंगे। उसके बाद फॉन्ट फैमिली चाहिए उसे। फॉन्ट फैमिली कौन सी होनी चाहिए, एक देता हूँ सिस्टम यूआई, ये वाली सही है। और उसके अंदर लास्ट वाले जो सॉरी दरमियान वाले जो दो है ना, उनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ दो चाहिए, एक पहली वाली और एक लास्ट वाली। ये क्या था, ये तो बहुत ही लंबी है यार, लंबी चौड़ी कहानी है इसकी। सॉरी 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 सॉरी, सारा कमाल यहाँ तक इसको डिलीट होना चाहिए, मुझे सिर्फ दो चाहिए। ओके हो गया, ये भी डन हो गई। अब बॉडी के अंदर जो चेंजेस हमें करने थे वो तो कर चुके हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो टैग है वो है न्यू क्लास वाला। न्यू क्लास के अंदर हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। उसका डिस्प्ले फ्लेक्स क्योंकि वो भी हमारे पास एक पेरेंट एलिमेंट है। उसके अंदर भी हमने कई सारे एलिमेंट्स बनाए हैं। गैप बनाएंगे इसका कितना, इसका गैप होना चाहिए 40 px, आई थिंक ये काफी है इसका। उसके बाद डॉट न्यू क्लास बनाएंगे हम, न्यू और एंकर टैग बनाएंगे यहाँ पर।
पोजीशन इसके कर देंगे एब्सोल्यूट, नो रिलेटिव इसके लिए अच्छी होगी क्योंकि हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट देने की जरूरत नहीं है फिलहाल। कलर इसको दे देंगे वाइट कर दिया यार इसका, क्या हम लोग हैश वगैरह लिखेंगे इसका। और उसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग कर देंगे इसकी नन। ठीक है, मैं इसका भी आपको आउटपुट थोड़ा सा दिखाता हूँ ताकि आप लोग ये ना समझे हम तो कर रहे हैं, कुछ दिखाओ तो दो भाई। देखिए ये हमारे पास फिलहाल इस पर हवर पर कुछ भी नहीं आ रहा। इस पर हवर करने से हमारे पास एक अंडरलाइन आनी चाहिए, वो हम लोग बना रहे हैं, उस तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तब टेक्स्ट डेकोरेशन डन हो गया हमारे पास। फॉन्ट साइज होना चाहिए, क्या फॉन्ट साइज हमारे पास होना चाहिए 18 px। 18 px हमारे पास फॉन्ट साइज। पैडिंग और पैडिंग क्या होनी चाहिए, बॉटम से हम इसको पैडिंग देना चाहते हैं, सॉरी 6 px की। 6 px की पैडिंग मैंने बॉटम में इसको दे दी। अब हमारे पास नेव भी हो गया, बॉडी हो गई, नेव हो गया, क्लास नेव। क्लास नेव के अंदर हमारे पास जो एंकर टैग्स थे वो भी हो चुके हैं। अब असल काम हमारा अब आने वाला है, वो कौन सा है, उसके अंदर हम लोग एक एलिमेंट्स बनाएंगे जो होगा नेव एंकर, और जिसको हम लोग कहते हैं सूडो एलिमेंट। अब ये सूडो एलिमेंट क्या है, इसका मैं थोड़ा सा आपको इस्तेमाल बताता हूँ। सूडो एलिमेंट हम लोग असल में तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एलिमेंट्स के बाद नेव टैग आफ्टर का मतलब है हम लोग नेव के अंदर जो एंकर टैग्स है उनके बाद एक ये वाला एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। आफ्टर कौन सा एलिमेंट, वो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। वो एलिमेंट हम लोग ऐड करना चाहते हैं और उस एलिमेंट को हम HTML में विजिबल नहीं करवाना चाहते, सिर्फ और सिर्फ CSS में उसका रोल होगा। खुद ब खुद CSS उसको क्रिएट कर देगी और HTML के अंदर उसकी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसका लिख देता हूँ कंटेंट। इसका सबसे मेन जो चीज होती है वो कंटेंट होती है। अब मैंने ये कंटेंट लिखा, इस कंटेंट को मैंने खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि इस कंटेंट के अंदर मैं अंडरलाइन चाहता हूँ। और अंडरलाइन हमारे पास क्या होती है, शेप होती है। अगर मैं इसके अंदर एक ऐसी चीज डाल देता तो वो क्या करती, नेव और एंकर टैग के बाद एक ऐसी चीज ऐड कर देती जो हमारे, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको दिखा दूं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके, दिख रहा होगा आपको ये वाली चीज एक्सक्लेमेशन मार्क ये ऐड हो चुकी है हर एंकर टैग के बाद। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता, मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर दूं गुड, तो ये हर एंकर टैग के बाद गुड ऐड कर देगा। देखा ये वाली चीज, ये फायदा होता है इसका, क्योंकि लेकिन HTML के अंदर इसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CSS के थ्रू हम लोग ऐड कर रहे हैं इस गुड को। ये सूडो एलिमेंट का ये फायदा होता है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन चाहिए। तो उस अंडरलाइन को बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे उसको, पोजीशन, सॉरी पोजीशन इसको दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट आ गई इसकी। लेफ्ट से क्या हो चुका है, लेफ्ट से हो जाएगा 50%। उसके बाद बॉटम से क्या हो जाएगा, बॉटम से हमारे पास ये हो जाएगा 0, क्योंकि बॉटम से तो हम कुछ करवा ही नहीं रहे। विड्थ भी इसकी क्या हो जाएगी 0, वो क्यों होगी मैं बताता हूँ। विड्थ भी हमारे पास 0 आ चुकी है इसकी। हाइट हमारे पास इसकी आ चुकी है कितनी, 2 px की हाइट आ चुकी है। और इसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर नहीं, सॉरी बैकग्राउंड, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इसका क्या होना चाहिए हमारे पास, लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, लीनियर ग्रेडियंट जिसमें हम लोग मिक्सचर बनाते हैं डिफरेंट कलर्स का, उसको हम कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट। उसके अंदर हम लोग 90 डिग्री ऐड करने वाले हैं। और ये कौन सा कलर होगा, इसको मैं ये डिजिट्स में लिखूं या फिर सिर्फ नाम दे दूं, डिजिट्स में सही होगा यार। 3 8 BD और FH, ओके। ये हमारे पास ये वाला कलर करना चाहिए, क्योंकि मुझे कलर पैलेट से मैंने इन कलर्स को उठाया है। कलर पैलेट एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कई सारे कलर्स को मैच करके टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर
इमेज कलर और उसके अंदर पिछला बैकग्राउंड कलर सब कुछ मैच कर सकते हैं खूबसूरत तरीके से। उसके बाद आप लोग एक वेबसाइट को अच्छी शक्ल दे सकते हैं, अट्रैक्टिव शक्ल दे सकते हैं। उसके बाद हमारा H6 होता है, 366F1। ओके, ये आ गई हमारे पास। ये तो हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट्स आ गए। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी ट्रांजिशन ऐड करने वाला हूँ, जाहिर सी बात है ट्रांजिशन ऐड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम भी ट्रांजिशन हो जाए। जावास्क्रिप्ट तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये हम ट्रांजिशन ऐड की। ओके, ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ट्रांसफॉर्म भी हम लोग ऐड कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, अगर मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप लोग बोरियत का शिकार हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता। तो इस इन पर मैं अलग से एक वीडियो बना लूंगा ट्रांजिशंस वगैरह पर। आप लोग फिलहाल आउटपुट को अचीव करने की कोशिश करें। ट्रांसफॉर्म भी आ गई हमारे पास। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ डॉट न्यू की जो ए है और उसके ऊपर जब हम लोग हावर करें, माउस ओवर ले जाएं, क्या होना चाहिए। तो आफ्टर जो हमने एलिमेंट बनाया है एक एम्प्टी एलिमेंट, उसके साथ क्या होना चाहिए, उसकी विड्थ हमारे पास 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, 100%, सॉरी 100% तो हो जानी चाहिए। 100% का क्या मत देखा, सबसे पहले हमने उधर 0 दी विड्थ ताकि कुछ भी विजिबल ना हो, कुछ भी सीन ना हो। लेकिन उसके बाद हमने ट्रांजिशन लगाई। ट्रांजिशन लगाने के बाद ट्रांसलेट एक्स का मतलब है ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा 50%। हमने इसको स्केल दिया। अगर आप इधर प्लस लगा देंगे तो भी काम खराब हो जाएगा। देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, 100% पर ले आ जाता हूँ ताकि सही आउटपुट मिल सके आपको। अब देखिए, देखिए कितना खूबसूरत सा रिजल्ट हमें मिल रहा है। इसके साथ हम मजीद भी खेल सकते हैं, ज़बरदस्त बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस -50 को +50 करता हूँ, तब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला है। +50 करता हूँ तब क्या होता है, देखिए रिजल्ट। इधर देखिए, इधर देखिए, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं माइनस रखूंगा तो ये इक्वली बीच से शुरू होगा और दोनों कॉर्नर्स तक विड्थ 100% पूरी करेगा। एंकर टैग की 100% कह रहा है।